क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, आसमान, पेड़, लोग, शहर, भावनाएं, घटनाएं, क्या ये सब वास्तव में असली हैं? या ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रही किसी विशाल सिमुलेशन का हिस्सा है? ये सवाल अब केवल साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि आधुनिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दर्शन, फिलॉसफी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुका है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक ऐसी सोच जो कहती है कि हमारा यूनिवर्स, हमारी वास्तविकता और शायद हम स्वयं भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन या सुपर कंप्यूटर द्वारा चलाए जा रहे एक सिमुलेशन का हिस्सा है। 1. सिमुलेशन हाइपोथेसिस की शुरुआत। सिमुलेशन थियरी को सबसे पहले 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने प्रस्तावित किया था। उनका कहना था कि अगर किसी सिविलाइजेशन के पास इतनी तकनीक आ जाए कि वे पूरे यूनिवर्स जैसी वर्चुअल रियलिटी बना सकें, जहां अरबों डिजिटल माइंड्स, रियल फिजिक्स जैसी सिमुलेशन और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज चल सकें, तो ये बहुत संभव है कि हम भी किसी ऐसी सिमुलेशन के अंदर जी रहे हों। निक बॉस्ट्रम ने इसे 3 संभावनाओं के रूप में बताया। पहली, कोई भी सिविलाइजेशन कभी इतनी एडवांस नहीं होगी कि वो सिमुलेशन बना सके। दूसरी, सिविलाइजेशन इतनी आगे तो पहुंचेगी लेकिन सिमुलेशन बनाने में दिलचस्पी नहीं रखेगी। और तीसरी, ऐसी सिविलाइजेशंस पहले से ही मौजूद हैं और हम उनके द्वारा बनाए गए सिम्युलेटेड वर्ल्ड्स में से एक में रह रहे हैं। बॉस्ट्रम के अनुसार अगर तीसरा विकल्प सही है तो हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन के अंदर हैं, न कि किसी ओरिजिनल या बेस रियलिटी में। 2. साइंस क्या कहती है? यह विचार पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी के कुछ पहलू सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, यूनिवर्स के सभी फंडामेंटल कांस्टेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इतने परफेक्टली बैलेंस्ड हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी जीवन को असंभव बना देती। ये फाइन ट्यूनिंग इस ओर इशारा करती है कि जैसे किसी ने इन नियमों को सावधानी से सेट किया हो। क्वांटम फिजिक्स में भी कुछ अजीब तथ्य सामने आते हैं। जब तक कोई पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वह वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में होता है। जैसे ही उसे देखा जाता है, वो एक फिक्स पोजीशन ले लेता है। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि रियलिटी देखने पर ही रेंडर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में कोई दृश्य तभी दिखता है जब प्लेयर उसकी ओर देखता है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स गेट्स ने अपने क्वांटम फील्ड इक्वेशंस में ऐसे मैथमेटिकल कोड्स पाए जो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं। यानी यह संभव है कि हमारा यूनिवर्स किसी डिजिटल फ्रेमवर्क पर चल रहा हो जिसमें हर एटम, हर लॉ एक मैथमेटिकल कोड से डिफाइन है। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का संबंध। अब आइए इस विचार को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। आज की दुनिया में हम पहले से ही वर्चुअल रियलिटी और आई सिमुलेशंस बना रहे हैं, वीडियो गेम्स, 3D मेटावर्स वर्ल्ड्स और सेल्फ लर्निंग AI मॉडल्स जो लगभग वास्तविक लगते हैं। कुछ साल पहले ये कल्पना करना मुश्किल था कि वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहे कैरेक्टर्स खुद डिसीजंस ले सकेंगे, लेकिन आज न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग की मदद से AI सिस्टम्स अपने अनुभव से सीखते हैं, निर्णय लेते हैं और मनुष्यों जैसे विचार प्रकट करते हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर हम आज के दौर में इतनी रियलिस्टिक डिजिटल वर्ल्ड्स बना सकते हैं, तो कोई लाखों साल पुरानी सिविलाइजेशन, चाहे वह इंसानी हो या किसी और ग्रह की, क्या अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट नहीं कर सकती? और अगर यह संभव है, तो क्या ये यूनिवर्स उनका सिमुलेशन है और हम उनके प्रयोग का हिस्सा? 4. टाइम, स्पेस और इल्यूजन की सच्चाई। अगर यूनिवर्स सिमुलेशन है, तो टाइम और स्पेस का अर्थ भी असली नहीं रहेगा। फिजिक्स बताती है कि स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसे मैटर और एनर्जी के अनुसार बेंड किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती है कि रियलिटी डिजिटल बिट्स या इंफॉर्मेशन यूनिट से बनी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स किसी एनालॉग रियलिटी नहीं बल्कि एक डिस्क्रीट डिजिटल सिमुलेशन है जिसमें हर घटना एक कॉम्प्यूटेशनल स्टेप है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स तो ये तक कहते हैं कि ब्लैक होल्स डेटा कंप्रेसिंग मशीन्स की तरह काम करते हैं, जहां मैटर गायब नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन में एनकोड हो जाता है। यह इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में सब कुछ वास्तव में कोड के रूप में स्टोर होता है। 5. क्या हम सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं? ये सबसे रोमांचक सवाल है। अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? वैज्ञानिक इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स स्पेस के सबसे छोटे पैमाने, प्लैंक लेंथ, पर पैटर्न्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्पेस टाइम किसी ग्रिड या पिक्सल स्ट्रक्चर जैसा पाया गया, तो यह सिमुलेशन का एक मजबूत संकेत होगा। इसके अलावा कॉस्मिक रेज और क्वांटम रैंडमनेस के बिहेवियर को भी जांचा जा रहा है कि क्या उनमें किसी प्रकार की डिजिटल प्रोसेसिंग लिमिट दिखती है। हालांकि अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो संभव है कि इसके क्रिएटर्स ने हमें इस बात का पूर्ण पता लगाने से रोकने वाले रूल्स पहले से प्रोग्राम कर दिए हों। यह उसी तरह है जैसे कोई गेम कैरेक्टर कभी अपने प्रोग्राम से बाहर नहीं देख सकता। 6. फिलॉसफी और एंशंट विजडम का दृष्टिकोण।
सिम्युलेशन हाइपोथेसिस केवल साइंस तक सीमित नहीं है। अगर आप दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों को देखें तो उनमें भी इसी तरह के विचार मिलते हैं। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि यह संसार माया है, एक इल्यूजन जो हमारे मन और चेतना के द्वारा निर्मित है। बौद्ध दर्शन कहता है कि रियलिटी हमारी परसेप्शन का परिणाम है, न कि किसी बाहरी ट्रूथ का। जब हम इन प्राचीन विचारों की तुलना आधुनिक सिमुलेशन थियरी से करते हैं तो एक गहरी समानता दिखाई देती है। शायद जो बातें हमारे ऋषि और दार्शनिक हजारों साल पहले माया के रूप में समझाते थे, आज की आधुनिक भौतिकी उसे सिमुलेशन कहकर वर्णित कर रही है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद हम किसी डिजिटल प्रोग्राम में नहीं बल्कि किसी कॉस्मिक माइंड के भीतर हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की सिमुलेशन में। 7. क्या ये डरने की बात है या प्रेरणा की? सिमुलेशन थियरी सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसे नकारात्मक रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह सच भी है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो इसका अर्थ यह है कि हम एक ऐसी डिजाइन का हिस्सा हैं जो अत्यंत जटिल, सुंदर और इंटेलिजेंट है। और अगर यह सिर्फ एक सिमुलेशन है तो भी हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारा कॉन्शियसनेस असली हैं, क्योंकि वही हमें रियलिटी का अनुभव कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिसीजंस, हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी ही इस सिमुलेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह विचार हमें सीमित नहीं करता बल्कि हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी चेतना को समझें और इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहें, चाहे वह डिजिटल हो या रियल। 8. निष्कर्ष, द फाइनल कोड। सिमुलेशन थियरी हमें यह सिखाती है कि रियलिटी केवल वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली और क्या भ्रम के बीच की सीमा उतनी साफ नहीं है जितनी हम समझते हैं। भविष्य में जब क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्ट्रोफिजिक्स और आगे बढ़ेंगे, तब शायद हम ये जान पाएं कि यह यूनिवर्स एक कोड पर चल रहा है या नहीं। और शायद उस दिन हमें एहसास होगा कि हम खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो अपनी ही ओरिजिन की खोज कर रहा है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि क्या हम सिमुलेशन में हैं, सवाल यह है कि क्या हम इस सिमुलेशन को समझने के लिए तैयार हैं। एंडिंग, रियलिटी को क्वेश्चन करना ही असली विज्ञान है, और शायद यही हमारी सिमुलेशन से बाहर निकलने की शुरुआत भी।